तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक टीवी सीरीज का जिसका नाम है द 8th शो। ये सीरीज काफी सिमिलर है स्क्विड गेम से। अगर आपने स्क्विड गेम देखा होगा तो उसी टाइप का सीरीज है जिसमें कि पार्टिसिपेंट वगैरह आते हैं और मतलब उनमें गेम्स खेला जाता है जिसमें जो कोई जीतेगा उसको भारी भरकम इनाम मिलेगा। उसी टाइप का ड्रामा थ्रिलर सीरीज है। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। पहले सीन में हम एक आदमी से मिल पाते हैं जिसको और एक आदमी ने ठग लिया था, उससे बहुत सारे रकम लिए थे, मतलब 25 दिन में पैसा डबल टाइप का। उसको चूना लगा दिया और अभी उसके पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए वो सुसाइड करने जा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं उसके पास एक गाड़ी आता है और वो उस लिमो में बैठ के चला जाता है। इधर 8 कार्ड्स थे जिसपे कि उसको एक चुनना था और वहाँ पे लिखा था कि ये एक शो है जिसपे कि तुमको कुछ रूल्स मानना पड़ेगा और इस शो पे आप जितने टाइम बिताओगे उस टाइम के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना ज्यादा पैसे। और वहाँ पे कुछ पैसे पड़े भी थे। अगर आप कार्ड चुनते हो तो गेम खत्म होने के बाद ही इससे आप बाहर जा सकते हो और वहाँ पे कुछ पैसे पड़े भी थे जिसको अगर तुम चुनते हो तो अभी वो पैसे को लेके जा सकते हो। इनिशियली ये आदमी वही पैसे लेके जा रहा था, लेकिन वो सोचता है कि मैं तो मरने ही जा रहा था और अभी इतना छोटा सा पैसा लेके मैं वो लोन रिपे नहीं कर पाऊंगा, वैसे भी मैं मरने जा रहा था तो जो होगा देखा जाएगा। इस टाइप का सब सोच के वो अंदर चला जाता है और अंदर जाके हम देखते हैं यहाँ पे कुछ 8 रूम्स थे और उसको जो एक की कार्ड मिला था जिसपे 3 लिखा था, मतलब इसने 3 चूज किया था। अभी एक फ्लोर पे एक रूम था, वहाँ पे एक टाइमर था 24 आवर्स का। यहाँ पे सीरीज में किसी का नाम मेंशन नहीं किया गया है तो मैं सबको फ्लोर के हिसाब से बोलूंगा। तो इस बंदे का नाम हम 3rd फ्लोर कह के बुलाएंगे। तो यहाँ पे 3rd फ्लोर ऊपर जाता है अपने फ्लोर पे और अपना की कार्ड यूज करके अंदर जाता है। अब थोड़ी देर पे गेम शुरू होने वाला था। यहाँ पे एक डिलीवरी हैच था जो कि ऑटोमेटिक खुल जाता है जिसमें कि गेम में यही पोशाक आपको पहनना पड़ेगा और कुछ रूल्स लिखे थे। मैं वो रूल्स यहाँ पे बता देता हूँ। अभी पहला रूल था कि स्कोरबोर्ड चेक करो। यहाँ पे हम देख पाते हैं वहाँ पे एक स्कोरबोर्ड लिखा था। इंडिविजुअल रूम पे इंडिविजुअल स्कोरबोर्ड रहेगा, मतलब 8 प्लेयर्स का इंडिविजुअल स्कोरबोर्ड रहेगा। अभी मिनट के हिसाब से इसमें पैसा ऑटोमेटिक क्रेडिट होता रहेगा। सेकेंड रूल था कि रहना खाना इधर फ्री है, बट कोई भी सामान अगर खरीदना है वहाँ का इंटरकॉम यूज कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल रूम पे एक फोन दिया गया था जिसपे आप फोन करके कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन 3rd रूल पे ये मेंशन था कि वो एक स्पेशल रेट पे आपको वो चीज मिलेगी। और 4th रूल में कमरे के बाहर जो एक स्क्वायर है, मतलब डाइनिंग एरिया जैसा था, बहुत बड़ा एरिया था, इसको आप कॉमन एरिया भी बोल सकते हो। उस एरिया में भी एक इंटरकॉम है जिसको आप यूज करके सामान मंगा सकते हो। अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि मतलब एज अ व्यूअर हमें अभी तक पता नहीं चला कि बाहर जो सामान ये लोग बाय करेंगे वो किसके पैसे से काटा जाएगा। यानी कि अगर अपने रूम पे आप सामान मंगाते हो तो उसी के रूम से ही वो पैसा काटा जाएगा। उसका जो रिवार्ड मनी बढ़ता है हर मिनट उसी के पैसे से वो काटा जाएगा। और कॉमन एरिया में जो होगा वो किसका पैसा लगेगा वो थोड़ी देर पे मैं बताता हूँ। यहाँ पे खत्म हुआ 4th रूल। चलते हैं 5th रूल की तरफ। और रूल 5 था कि पार्टिसिपेंट को रूम के अंदर ही रहना है रात के 11 बजे से सुबह 8 तक। और नेक्स्ट रूल था कि यहाँ पे बहुत सारे कैमरास थे, मतलब हर एक रूम पे कैमरा, फिर बाहर भी कैमरा, हर जगह कैमरा थे। किसी भी कैमरे को आप ब्लॉक नहीं कर सकते, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते, नहीं तो आपका प्राइज मनी हाफ हो जाएगा या फिर उससे भी कम हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे जो कपड़ा दिया गया था वो भी डम्मी कपड़ा था, मतलब जिसपे ना कोई पॉकेट्स है ना कुछ भी नहीं था। और 1 मिनट बाद हम देख पाते हैं उसके अकाउंट में 30,000 वोन आ गए थे और हर मिनट ही ये बढ़ता रहता था। नेक्स्ट मिनट में 60,000 वोन आ गए थे। और एक रूल मैं बोलना भूल गया था, इसमें साफ साफ लिखा था कि किसी भी पार्टिसिपेंट को आप जान से नहीं मार सकते, अदरवाइज वो गेम उसी वक्त खत्म हो जाएगी और जिसका जो पैसा होगा वो उसको दिया जाएगा। या फिर आप खुदकुशी भी नहीं कर सकते, लाइक अगर कोई भी पार्टिसिपेंट गलती से भी मर जाता है तो वो गेम वही खत्म हो जाएगी। अभी 1 घंटा हो चुका था और 3rd फ्लोर को बहुत जोर से सुसु आई थी। अभी वो फोन करता है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ कि नहीं, उधर से कुछ भी आवाज नहीं आती। तो यहाँ पे 3rd फ्लोर को लगता है कि कोई कुछ शायद बोल नहीं रहा है और थोड़ा दिमाग लगा के उसको लगता है कि क्योंकि 12 बज चुके थे तो उस टाइम पे आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पे वो एक वाटर बोतल मंगाता है जिसका दाम, मतलब कोरिया में जितना दाम होगा उसका 100 गुना ज्यादा होता है। तो यहाँ पे 3rd फ्लोर सोचता है कि मैं बोतल खरीदूं कि नहीं, तो 1-2 घंटा वो वेट करता है। उसके बाद उसको
कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो एक बॉटल खरीद लेता है और वो सोचता है कि मैं इसे जो भी डेली का सामान है, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी सामान है, वो खरीद के मैं इधर बहुत सारे पैसे बचा के इधर से चला जाऊंगा। तो यहाँ पे वो सोने के लिए एक पेपर मंगाता है और जिसपे कि पेपर और फिर से बाथरूम करने के लिए एक बोतल मंगाता है और नेक्स्ट डे वो पॉटी करेगा इसीलिए एक बकेट मंगाता है। नेक्स्ट डे 3rd फ्लोर यहाँ पे उठता है और वो पैसे उसके बढ़ गए थे तो उसको देख के बहुत खुशी होती है। अभी उसको एक आवाज सुनाई देती तो वो नीचे जाता है जहाँ पे कि बाकी के पार्टिसिपेंट खड़े थे। अब यहाँ पे हम सबसे मिल पाते हैं और आज भी और हम थोड़ा थोड़ा इनके बर्ताव से इनको जान पाएंगे। 7th फ्लोर काइंड ऑफ इंटेलिजेंट था, मैं पहले ही बता देता हूँ सबके बारे में, और वो अच्छे से ऑब्जर्व करता था लोगों को और सिचुएशन को। 5th फ्लोर काइंड ऑफ सबसे अच्छे से बर्ताव कर रही थी और 6th फ्लोर एक गुंडा काइंड ऑफ पर्सन था और 1st फ्लोर अच्छा इंसान था। फिर 2nd फ्लोर वो काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट थी और मतलब किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रही थी और वो एक फाइटर भी थी। बाकी रहा 8th फ्लोर। 8th फ्लोर एक खुद को पता नहीं कुछ सेलिब्रिटी या कुछ तो वो मानती थी और बहुत ज्यादा एटीट्यूड घमंड था उसमें। अब यहाँ पे एक दूसरे को ये लोग फ्लोर के हिसाब से बुलाते हैं और बोलते हैं कि एक दूसरे के बारे में जितना नहीं जाने वही अच्छा है। इधर ये लोग देखते हैं कि टाइम बढ़ चुका है, मतलब 24 आवर्स से 35 आवर्स हो चुके हैं। तो इनमें से 8th फ्लोर बोलती है कि अगर ऐसे ही टाइम बढ़ता रहा तो गेम कभी खत्म ही नहीं होगा। 1st फ्लोर लास्ट में 1st फ्लोर आता है और वो सबसे मिलता है और यहाँ पे आज भी हम देख पाते हैं वो 5 था, इसीलिए फ्लोर चुनने के टाइम में भी वो सबसे छोटा वाला फ्लोर चुना था। अब इधर जो खाना वगैरह था वो भी फेक था, डमी था। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं इंटरकॉम, मतलब जो कॉमन वाला इंटरकॉम है उससे ये लोग कुछ ऑर्डर करेंगे और आपस में थोड़ा बहसबाजी करते हैं कि मैं ऑर्डर नहीं करूंगा नहीं तो मेरा पैसा कट जाएगा, क्योंकि कॉमन एरिया में जो भी सामान होगा वो सबको यूज कर सकते हैं, लेकिन अपने घर पे मतलब रूम पे जो सामान होगा उसको आप किसी को दे नहीं सकते हो। इस टाइप का रूल बुक में मेंशन था। अभी 6th फ्लोर यहाँ पे गुंडा काइंड ऑफ पर्सन था, मैं बोल रहा था, तो वो यहाँ पे एक सिगरेट ऑर्डर कर देता है और सडनली हम देखते हैं वो जो टाइम है वो घट जाता है, लेकिन उसका जो पैसा अमाउंट था उसके रूम में वो वही रहता है। मतलब यहाँ पे हमें पता लगता है कि कॉमन एरिया पे अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हो तो टाइम घट जाएगा और आपके कमरे में जितने भी पैसे है वो सही सलामत रहेगा। अभी ये लोग आपस में डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ पे इनको एज अ टीम खेलना पड़ेगा, अदरवाइज सबकी जरूरतें अलग अलग है और यहाँ पे टाइम मतलब इधर अगर कॉमन एरिया पे आप खरीदोगे तो टाइम घटता चला जाएगा, लेकिन इनको टाइम के हिसाब से ही पैसे मिल रहे हैं। मतलब ज्यादा पैसा कमाने के लिए इधर टाइम खर्च करना पड़ेगा ताकि इनको जो पर्सनल बैलेंस है वो बढ़ सके। लेकिन जरूरत की सामान अगर ये लोग अपने पैसों से वहाँ पे मतलब अपने कमरे में मंगाएंगे तो 100 गुना ज्यादा देना पड़ता है, इसीलिए ये लोग जो भी जरूरत के सामान है वो इस कॉमन एरिया से खरीदेंगे ताकि टाइम थोड़ा कम हो। और आपस में ये लोग डिस्कशन करते हैं कि कैसे हम टाइम बढ़ा सके, मतलब ये जो टाइम घट रहा है इसको बढ़ा सके ताकि अपना बैलेंस बढ़ सके। नेक्स्ट अभी ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि खाना और इधर रहना फ्री है, तो खाना किधर है। तो बातों बातों में इनको पता लगता है कि 8th फ्लोर पे जो बंदी है उसके पास खाना आया था, एक डिलीवरी हैच जो था उस पे खाना और पानी आया था। अब इनमें से एक एक प्लेट में से थोड़ा थोड़ा खाना 8th फ्लोर खुद ही खा गई। टोटल 12 मील आया था और 12 पानी बोतल आए थे, बाकी का पानी से वो नहा ली। अब यहाँ पे इन लोगों का थोड़ा बहसबाजी हो जाता है कि तुमने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। अभी यहाँ पे 8th फ्लोर बोलती है कि रूम से आप कुछ भी बाहर नहीं ला सकते, तो मैं तुम लोगों को खाना कैसे दूं। तो यहाँ पे वो ऐसे र्यूडली बोल के इधर से चली जाती है। यहाँ पे 7th फ्लोर एक आइडिया देता है, वो डिलीवरी हैच को यूज करके ये लोग नीचे खाना भेज सकते हैं। तो टोटल 12 मील है, तो सबसे ऊपर जो रहेगा उसके पास एडवांटेज है, अगर वो नीचे ही नहीं भेजेगा तो नीचे वालों को खाना ही नहीं मिलेगा। अभी ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि सब लोग एक एक मील लेंगे और 4 मील बच्चा रहेगा। बाद में जिसको खाना है वो फास्ट फ्लोर आके, मतलब लास्ट में सारा खाना फास्ट फ्लोर का आ जाएगा, तो लास्ट में कोई आके उसके कमरे में खा सकता है, क्योंकि खाना आप बाहर ले जा नहीं सकते। अभी 7th फ्लोर यहाँ पे रिक्वेस्ट करता है कि हम सब लोग 8th फ्लोर पे जाएंगे ताकि उधर से वो डिलीवरी हैच से नीचे खाना भेज सके, मतलब डिलीवरी हैच का यूज करके खाना नीचे भेज सके। अभी यहाँ पे उसके कमरे में जाके सब लोग देखते हैं कि उसका कमरा बहुत बड़ा था। यहाँ पे कुछ 8 विंडोज थे और मतलब
स्पेस भी बहुत ज्यादा था और उसको 1 मिनट के हिसाब से बहुत ज्यादा पैसे मिलते थे। और बातों बातों में इनको पता लगता है कि 1 मिनट में फर्स्ट फ्लोर को सिर्फ 10,000 ही मिलते हैं। अब ये लोग डिसाइड करते हैं सबके कमरे में जाएंगे और मतलब पैसे कैसे मिल रहे हैं ये जानने का कोशिश करेंगे। और जैसा कि हम देख पाते हैं 7th फ्लोर पे 7 विंडोज थे और उसका कमरा 8 फ्लोर से छोटा था और उसको 8 फ्लोर से कम पैसा मिल रहा था 1 मिनट का। वैसे ही सेम 6th फ्लोर 7th फ्लोर से कम। ऐसे ही फर्स्ट फ्लोर पे जब जाते हैं ये लोग बहुत ही ज्यादा छोटा कमरा था, मतलब एक ही इंसान मुश्किल से रह पाएगा इस टाइप का कमरा था और सच में उसका 10,000 रुपीज ही बढ़ रहा था। और यहाँ पे 7th फ्लोर अपना दिमाग लगा के पता लगाता है कि पैसे कैसे मिलते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर को 10,000 मिलता है, देन 2nd फ्लोर को 20,000 और ये फिबोनाची सीरीज से पैसा मिलता है। और 3rd फ्लोर को 1 + 2 3 मतलब 30,000 मिलता है। बट 4th फ्लोर को लास्ट 2 डिजिट जो है मतलब लास्ट 2 फ्लोर्स का जो मिलता है उसका एडिशन होगा, मतलब 2 + 3 5। 4 को मिलेगा 5 मतलब 50,000। देन 5th को मिलेगा 5 + 3 8 मतलब 80,000। ऐसे ही 8th फ्लोर को सबसे ज्यादा मिलेगा, उसको 1 मिनट में 3,40,000 वॉन मिलता है। मतलब सबसे ज्यादा वो अपने कमरे में कुछ भी कर सकती है, कुछ भी खरीद सकती है। लिटरली उसको 1 मिनट में 3,40,000 वॉन मिल रहा है। और यहाँ पे हम आज भी और भी नोटिस कर पा रहे हैं कि मतलब ऊपर जो कमरा है उसके पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है, उसको पैसा भी बहुत ज्यादा मिल रहा है और खाना वगैरह भी मिल रहा है। अगर ऊपर के कमरे में जो भी है वो अगर पासन नहीं करेगा तो नीचे वाले फ्लोर में जो है उसका तो वैसे ही नुकसान हो जाएगा, वैसे भी उसको कम पैसा मिल रहा है और खाना वगैरह भी नहीं मिलेगा। अभी 8th फ्लोर यहाँ पे सबको चिढ़ा रही थी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा पैसा मिलता है और उसके पास एडवांटेज भी है। अब यहाँ पे उन लोगों का छोटा मोटा बेसबाजी शुरू हो जाता है। और यहाँ पे 6th फ्लोर आ जाता है 8th फ्लोर को डिफेंड करने के लिए। वो बोलता है कि फ्लोर्स तो सबने अपने मन के हिसाब से ही चुना था, कहीं पे कुछ लिखा नहीं था कि ये फ्लोर में ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा, सबने अपने मन के हिसाब से ही फ्लोर चुना। अभी जो मिल रहा है वो किस्मत में है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सब कोई खाना वगैरह खाते हैं और जब तक ये लोग बाहर आते हैं तब तक हम देख पाते हैं कि 8th फ्लोर यहाँ पे बहुत सारा कपड़ा खरीद ली थी। अब जैसा कि मैंने हर एक के कैरेक्टर के बारे में बोला था, 8th फ्लोर पता नहीं बहुत ज्यादा दिखावा करने का मतलब उस टाइप का पर्सन थी और खुद को पता नहीं कुछ तो समझती थी। इसीलिए यहाँ पे हम देखते हैं सबका टाइम खत्म हो गया था, लाइक 15 मिनट्स था। तो यहाँ पे सब कोई पैनिक करने लगते हैं कि टाइम कैसे बढ़ाए। और यहाँ पे 8th फ्लोर यहाँ पे चुपचाप अपना सजने संवरने का जो है कपड़ा और फालतू का सब चीज मंगा लिया था। और यहाँ पे 4th फ्लोर से बोलते हैं कि तुमने ये सब इधर क्यों मंगाया जबकि तुम अपने कमरे में खरीद सकती हो। तो 8th फ्लोर यहाँ पे बोलते हैं कि मैं सबके सामने ये सब पहनना चाहती हूँ क्योंकि कमरे से जो भी आप खरीदोगे वो बाहर नहीं ले जा सकते। अब यहाँ पे सब कोई उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं क्योंकि सबको टाइम चाहिए था और टाइम से सबको अपना अपना पैसा मिलता, क्योंकि 8th फ्लोर सबसे ज्यादा कमाते तो वो इनफ मनी कमा लिया है इसलिए वो ऐसा कर रहे। ये सब कोई उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं। यहाँ पे 8th फ्लोर बोलते हैं कि मेरे पास तरीका है कैसे टाइम बढ़ाया जाएगा, अब तुम लोग मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो तो मैं नहीं बताऊंगी। यहाँ पे 2nd फ्लोर और 8th फ्लोर का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है। यहाँ पे हम आज भी और नोटिस कर रहे थे कि 6th फ्लोर 8th फ्लोर के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड था और उसको वो हर बात में वो उसको डिफेंड करता था, जबकि यहाँ पे हम साफ साफ देख पा रहे थे कि 8th फ्लोर गलत है। यहाँ पे 2nd फ्लोर माफी नहीं मांगती है लेकिन टाइम खत्म हो जाए जस्ट 2 मिनट ही था। 8th फ्लोर बोलते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ने से टाइम बढ़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1st फ्लोर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। 1st फ्लोर जो कि अपाइच है वो अकेला ही चढ़ रहा था, इसको देख के सब कोई जल्दी जल्दी चढ़ने लगते हैं। और 8th फ्लोर यहाँ पे सबका मजा ले रही थी। मतलब धीरे धीरे आपको पता चलेगा बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग कैरेक्टर है 6th फ्लोर और 8th फ्लोर। अब यहाँ पे हम देखते हैं सच में टाइम खत्म होने जा रहा था, लाइक 0-0 हो गया था और सडनली 24 आवर्स मिल जाता है। अभी नेक्स्ट डे से ये लोग सारे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगते हैं, साथ ही साथ इन लोगों का भूख भी बढ़ेगा ऑब्वियसली। तो ये लोग 1st फ्लोर पे खाना खा रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन बीतने लगता है और इन लोगों का टाइम भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा था, लेकिन आपस में इन लोगों का डिस्कशन हो रहा था कि इनको और भी ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि 12 ही प्लेट है और कोई ज्यादा मेहनत कर रहा है और कोई कम मेहनत कर रहा है। इसीलिए आपस में ये लोग डिसाइड करते हैं कि 2 टीम्स ये लोग बनाएंगे। एक टीम एक दिन आराम करेगी और वो 4 ही प्लेट खाएगी और दूसरा टीम जो सीढ़ियाँ ऊपर नीचे चढ़ेगा वो पर पर्सन 2 प्लेट खाएगा, यानी कि 8 प्लेट्स खाएगा। तो टोटल हो गए 12। अब इस हिसाब से सब कोई शांति से रह पाएंगे क्योंकि एक टीम को एक दिन का रेस्ट भी मिल जाएगा और जिस दिन ये लोग ऊपर नीचे चढ़ेंगे उस दिन को दोनों टाइम का खाना भी मिल जाएगा। इसमें सब कोई एग्री करते हैं।
अभी यहाँ पे हम देखते हैं टीम ए और टीम बी। एक टीम एक दिन काम करेगी। यहाँ पे टीम ए में फर्स्ट फ्लोर और 6th और 8th और 4th फ्लोर थे और बाकी के 4 दूसरी टीम में थे। यहाँ पे हम देख पाते हैं टीम ए में मतलब जिस दिन 1, 4, 6 एंड 8 ये लोग भागेंगे उस दिन फर्स्ट फ्लोर का मतलब पैर थोड़ा फिसल जाता है क्योंकि वो ठीक से चल नहीं पाता था और यहाँ पे वो गिर जाता है। 6th फ्लोर यहाँ पे मैं बोल रहा था कि गुंडा टाइप का पर्सन है, वो पहले उसके टुवर्ड्स हाथ बढ़ाता है कि मतलब मदद करने आया है, बट एक्चुअली में वो उसका हाथ ही मोड़ देता है जिससे कि फर्स्ट फ्लोर को बहुत दर्द होता है और बाकी के 4 मेंबर्स यहाँ पे आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। और यहाँ पे 2nd फ्लोर और 6th फ्लोर का थोड़ा यहाँ पे झगड़ा स्टार्ट होता है और पहले भी इन लोगों का झगड़ा हुआ था। अभी 2nd फ्लोर बोलती है कि मतलब फर्स्ट फ्लोर को बोलती है कि मैं तुम्हारी जगह आज स्प्रिंट लगा दूंगी, तुम आराम करो। और लास्ट में खाना खाने के टाइम भी वो फर्स्ट फ्लोर को ही बोलते है कि तुम खाना खा लो, मैं एक ही टाइम खाना खा के खुश हूँ। यहाँ पे एज अ व्यूअर हम जान पाते हैं कि 2nd फ्लोर मतलब सही के साथ सही करती है और ये जो गुंडे मवाली है उनके साथ भी वो पूरा फाइट करने के लिए तैयार थी। अभी फर्स्ट फ्लोर जब भी दौड़ता था उसको वही मतलब वो ठीक से दौड़ नहीं पाता था, इसीलिए यहाँ पे वो खुद से ही डिसाइड करता है कि मैं सबका कचरा रखूंगा और अपने से जाके सबको बोलता है कि तुम डिलीवरी हाथ से अपना कचरा नीचे भेज सकते हो, मतलब डेली जो पॉटी वगैरह करते हो उसको पॉलीथीन में डाल के उसको नीचे भेज सकते हो। यहाँ पे 2nd फ्लोर और 7th फ्लोर अच्छे इंसान थे बेसिकली, तो वो बोलते हैं इसका कोई जरूरत नहीं, मैं मेरे कमरे में ही रखूंगा। बाकी के लोग अपना पैक करके भेज देते थे। अब ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं पहले जो इनको दौड़ने में 24 घंटे मिलते थे बट अभी सिर्फ 2 घंटे ही मिल रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों में आपस में झगड़ा होता है कि कोई तो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, मतलब ठीक से स्प्रिंट नहीं लगा रहा है। अभी नेक्स्ट दिन हम देखते हैं 7th फ्लोर यहाँ पे कुछ सोच रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि स्प्रिंट की वजह से टाइम नहीं बढ़ रहा है, अगर बढ़ना होता तो सबको अपना काम ठीक से कर रहे हैं और वही 24 आवर्स बढ़ता। अभी नेक्स्ट डे हम देखते हैं 4th फ्लोर को अचानक से मिर्गी का दौरा पड़ता है तो इसको सबको उठा के नीचे ले जाता है। 5th फ्लोर एक नर्स थी तो वो एक दवाई बोलती है। अब इनके पास एक्चुअली में वहाँ पे टाइम नहीं था, सिर्फ 10 मिनट्स ही था, तो इसका जान बचाने के लिए वो जो कॉमन एरिया था उसमें से ही फोन करते हैं। बट 6th फ्लोर ऐसा नहीं होने दे रहा था, वो बोल रहा था कि ये ऑटोमेटिक 2 मिनट बाद ठीक हो जाएगी। अब 6th फ्लोर और 2nd फ्लोर का यहाँ पे बहुत बड़ा फाइट होता है और 3rd फ्लोर भी जैसे जैसे वहाँ पे जाके फोन करके ऑर्डर दे रहा था, लेकिन ऑर्डर दे रहा था मतलब जो मेडिसिन का ऑर्डर है वो दे रहा था, लेकिन 6th फ्लोर उसको भी बहुत मारता है। अब यहाँ पे जैसे जैसे करके 6th फ्लोर को सब कोई मतलब पकड़ते हैं बट अचानक से हम देखते हैं कि टाइमिंग बढ़ जाता है। एक्चुअली में 6th फ्लोर ने 3rd फ्लोर को बहुत जोर से मारा था, उसके मुंह से खून निकल रहा था। अभी 7th फ्लोर डिकोड कर लिया था कि टाइम एक्चुअली में कैसे बढ़ता है। यहाँ पे वो बोलने लगता है कि ये काइंड ऑफ मूवी जैसा है, जब तक शो चलता रहेगा मतलब जब तक एंटरटेनमेंट चलता रहेगा तब तक लोग इसको देखेंगे और टाइम बढ़ता रहेगा। पहले इनको सीढ़ियां चढ़ते और उतरते हुए लोगों को देख के मजा आ रहा था, इसलिए बहुत टाइम ये लोग दे रहे थे, बट यहाँ पे अभी उनको मजा नहीं आ रहा है तो हमें सिर्फ 2 ही घंटे मिल रहे हैं। बट अभी जो मारामारी हुई उसके लिए लोगों को मजा आया, इसीलिए हमको 40 घंटे मिले। यहाँ पे एक्चुअली में जो ऑडियंस की बात हो रही है यहाँ पे दोनों तरफ से देखा जा सकता है, मतलब ये हमारे तरफ भी इशारा है क्योंकि ऑडियंस को जब तक शो में एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो ऑब्वियसली कोई शो दिखेगा नहीं। अभी नेक्स्ट ये लोग आपस में डिसाइड करने लगते हैं कि अभी सीढ़ियां चढ़ना उतरना तो करना नहीं है और अभी हमें डिफरेंट एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा ताकि हमको अपना टाइम भी मिल सके। और आपस में ये लोग डिसाइड भी करते हैं कि कब ये गेम को खत्म करना है, क्योंकि ओरिजिनल दुनिया में जाओगे तो ही वो पैसा को खर्च कर पाओगे। तो फर्स्ट फ्लोर तो सबसे कम कमाता है, इसलिए सबको उससे पूछने लगते हैं। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर बोलता है कि मुझे $1 बिलियन चाहिए, मतलब सॉरी $1 बिलियन वॉन चाहिए, जो कि ये लोग कैलकुलेट करते हैं करीब 75 डेज लगेगा और तब तक सबको अपना अपना एंटरटेनमेंट देना पड़ेगा। और किसी के पास कोई टैलेंट है तो देना पड़ेगा, मतलब किसी को अगर नाच आता है, किसी को अगर कुछ आता है तो दिखाना पड़ेगा ताकि ये लोग आवर्स कमा सके, टाइम कमा सके। अभी 7th फ्लोर सबसे पहले परफॉर्मेंस देता है और नाक से कुछ बांसुरी जैसा कुछ तो था वो बजाता है, जिससे उनको 19 आवर्स मिल जाता है। ऐसे ही सबको अपना अपना परफॉर्मेंस देते हैं और सबसे कम टाइम 3rd फ्लोर को मिलता है, कुछ 19 मिनट ही मिलता है। सबसे बकवास डांस करता है वो। यहाँ पे 2nd फ्लोर कुछ अपना कराटे वगैरह, मार्शल आर्ट्स वगैरह परफॉर्म करती है तो उसको भी बहुत अच्छा खासा 20 आवर्स
कुछ तो मिलता है। और 8th फ्लोर यहाँ पे 6th फ्लोर के साथ सेक्स करती है, जिससे उनको 69 आवर्स मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 1st फ्लोर यहाँ पे बोलता है सिंस अभी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं पड़ रहा है तो मैं सबका वेस्ट क्यों रखूंगा। तो यहाँ पे ये लोग वोट करते हैं, और क्योंकि इन्हें काफी दिन रहना है तो इसका आसान सा एक्चुअली सोल्यूशन था कि सबका जो पॉटी वगैरह है सब कोई अपने कमरे में ही रखें। लेकिन ये लोग वोट करते हैं और वोट में सबका नाम, मतलब पर्ची में सबका नाम लिया गया था। जिसके नाम पे वोट आएगा उसको सारा का सारा कचरा रखना पड़ेगा। यहाँ पे हम छोटा सा पॉलिटिक्स भी देख पाते हैं, क्योंकि 3rd फ्लोर ने सबसे कम टाइम ऑन किया था, मतलब ओनली 19 मिनट्स या कुछ तो ऑन किया था, इसीलिए उसको लग रहा था कि वही वोट आउट हो जाएगा। यहाँ पे 6th फ्लोर क्योंकि उसका 8th फ्लोर के साथ चल रहा है, इसलिए वो 7th फ्लोर को और सबको काइंड ऑफ बोल रहा था कि 3rd फ्लोर को वोट करो। यहाँ पे 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर ये लोग मिलके 8th फ्लोर के नाम पे वोट डालने के लिए सबको बोल रहे थे, क्योंकि 8th फ्लोर के साथ काइंड ऑफ सबका झगड़ा था। अभी लास्ट में हम देखते हैं 8th फ्लोर ही वोट आउट हो जाती है और 8th फ्लोर यहाँ पे हंस के चली जाती है। और नेक्स्ट हम देखते हैं 1 दिन 2 दिन बीत जाता है और 8th फ्लोर अपने कमरे ही चुपचाप बंद थी, क्योंकि उसको कुछ बेसिकली चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसका 1 मिनट का बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है और वो अपने कमरे में ही आराम से खरीद के कुछ भी कर सकते हैं। और उसका कमरा भी बहुत ज्यादा बड़ा था और उसके कमरे में ही एक्चुअली खाना आ रहा था। तो 8th फ्लोर के पास एक्चुअली में बहुत ज्यादा सब कुछ ही पावर था और आपस में ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो 8th फ्लोर से माफी मांगेंगे और 3rd फ्लोर कचरा रखेगा। ये बात सुन के फाइनली 8th फ्लोर बाहर आती है। अब 8th फ्लोर बाहर आके बहुत ज्यादा स्टाइल मार रही थी, मतलब वो कैरेक्टर को देख के ही आपको इरिटेट होने लगेगा। अब यहाँ पे उसके पास ही सब पावर था, मतलब खाना वगैरह सब कुछ उसके पास ही आ रहा था, इसीलिए सबको उसका झूठा तारीफ भी कर रहे थे। ये लोग नेक्स्ट डे से एक गेम खेलने लगते हैं ताकि टाइम बढ़ सके। अब हर बार हम देखते हैं किंग 8 या फिर 4 ये दोनों ही होती है। अब इस गेम में सबको रैंडमली बॉल पिक करना है, जो भी किंग बॉल पिक करेगा वो राजा हो जाएगा और राजा की बात सबको माननी है। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसको सजा मिलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं 8th फ्लोर के पास के वाला वॉल था, मतलब किंग थी वो। यहाँ पे वो बोलते हैं 2nd फ्लोर और 6th फ्लोर लड़ाई किया जाए और आपस में ये लोग देखते हैं हम बहुत बड़ा लड़ाई होता है। 2nd फ्लोर एक्चुअली में 6th फ्लोर को बीट कर रही थी, बट कुछ दिनों से और एक दिन स्प्रिंट करते हुए वो ऊपर से थोड़ा नीचे गिर गई थी, वहां पे पैर पे उसको जख्म था। तो 6th फ्लोर जानबूझ के वहीं पे बार करते हैं और 2nd फ्लोर यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा दर्द में थी। अब 6th फ्लोर जानबूझ के 2nd फ्लोर को बहुत ज्यादा मारता है और यहाँ पे गेम जैसे जैसे खत्म होता है, लेकिन उनको बहुत ज्यादा आवर्स मिल गए थे, मतलब ये मारामारी देख के ऑडियंस को अच्छा लगा। 6th फ्लोर ने एक्चुअली 2nd फ्लोर को बहुत मारा था, मतलब 2nd फ्लोर थोड़ी देर बाद मर ही जाती। इसीलिए नेक्स्ट डे ये लोग डिसाइड करते हैं कि कोई मारामारी नहीं होगी, बल्कि अगर किसी ने बात नहीं मानी तो वहाँ पे एक स्टन गन था जिसको यूज करके उसको बेहोश किया जाएगा। नेक्स्ट डे हम देखते हैं 4th फ्लोर किंग बनी थी। यहाँ पे बहुत सारा गेम्स होता है, मतलब हमेशा हम देखते हैं 4, 6 या फिर 8 ये तीनों ही किंग्स बनते थे और हमेशा जो नीचे वाला फ्लोर है उनको ही दर्द सहना पड़ता था, उनको ही हमेशा स्टन किया जाता था। अब 7th फ्लोर यहाँ पे उसको डाउट होता है, यहाँ पे वो आखिरकार देख लेता है। एक्चुअली 4th फ्लोर, 6th फ्लोर और 8th फ्लोर ये लोग तीनों मिलके गेम में चीटिंग करते थे। वो के वाला बॉल पे कुछ तो एक केमिकल मिलाते थे और अपने हाथों में भी चुपके से शॉर्ट में वो केमिकल रखते थे ताकि वो किंग वाला बॉल इन तीनों में से एक को मिल जाए। और आपस में काइंड ऑफ ये पहले से ही प्लान करके किए हैं। अभी फिर से नेक्स्ट डे 6th फ्लोर किंग बनी थी और कुछ फालतू सा टास्क देती है, लेकिन 7th फ्लोर यहाँ पे ट्रिक करके सबके सामने इन लोगों का भांडा फोड़ देता है। तो गुस्से में आके 6th फ्लोर वो स्टन गन था उसको 7th फ्लोर के ऊपर यूज करता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला था 6th फ्लोर एक वाहियात गुंडे टाइप का पर्सन था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 7th फ्लोर को ये लोग मतलब 2, 6 एंड 8 इन तीनों ने जबरदस्ती ऊपर ले गए थे और उसको काइंड ऑफ धमकाते हैं कि तुम हमारे साथ रहो, हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत फायदा होगा, हमेशा तुम ही जीतोगे और नीचे वाले जो फ्लोर से उनके द्वारा काम करवाते रहोगे। अब इन गेम्स को मैं डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम जाएगा और इस शो में भी बहुत ड्रैग किया गया है इन चीजों को। डिटेल्स में जाऊंगा तो बोर लगेगा। अब शॉर्ट में बता देता हूँ कि 7th फ्लोर यहाँ पे
उसके पास कुछ चॉइस नहीं था, इसीलिए वो 4, 6 एंड 8 जो टीम बन के बैठे हैं उनके साथ रहता है और कुछ टास्क देते हैं मतलब बाकी के फ्लोर्स को, और उनको बोलता है कि अगर तुम लोग ये टास्क नहीं करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, मतलब इतना कम खाना मिलेगा जैसे कि 4 लोगों के लिए एक ही मील ये लोग भेजेंगे ताकि ये लोग बस जिंदा रह सके। मतलब बेसिकली यहाँ पे सोसाइटी का ही सोसाइटी में जो चल रहा है वही दिखाया गया है कि ऊपर वाले लोग कैसे नीचे वाले लोगों के साथ जुर्म करते हैं और मतलब उनको कैसे शोषण करते हैं। अब बहुत आड़ा टेढ़ा गेम यहाँ पे दिखाया जाता है और हमेशा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड 5th नंबर को सजा मिल रहा था और दिन प्रतिदिन ये बर्ताव बहुत ही बुरा होते जा रहा था। थर्ड फ्लोर यहाँ पे सोच रहा था कि मैं काश किसी को मार दूं या फिर खुद ही मर जाऊं, मतलब डेली इनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा था, ऊपर से मारा मारी काइंड ऑफ स्लेव बन के रह चुके थे। और ऊपर से 6th फ्लोर ने सबके कमरे में जबरदस्ती घुस के इंटरकॉम भी तोड़ दिया था। मतलब रूल पे ऐसा नहीं लिखा था कि इंटरकॉम नहीं तोड़ सकते, मतलब वो जो फोन लाइन था उसको तोड़ नहीं सकते, रूल पे सिर्फ लिखा था कि कैमरा नहीं तोड़ सकते नहीं तो प्राइज मनी हाफ हो जाएगी। अब ये रूल्स में रह के सब कुछ फालतू के काम कर रहे थे, मतलब 4, 6 एंड 8। अभी हम देखते हैं 7th फ्लोर, वो जो स्टन गन था उसका तार वगैरह कुछ निकाल दिया था मतलब चुपके से, और इधर फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड और थर्ड ये तीनों मिलके मतलब 6th फ्लोर को अगर ये लोग काबू कर देंगे तो बाकी के 2 तो लड़कियां ही है तो इनको आराम से ये लोग काबू कर सकते हैं। और 6th फ्लोर के पास गन भी था, स्टन गन नहीं, एक नॉर्मल गन था। यहाँ पे जैसे तैसे करके ये लोग 6th फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर पे 5th फ्लोर तक लेके आते हैं और फर्स्ट फ्लोर के दरवाजे के पीछे सेकेंड और थर्ड फ्लोर ये दोनों छुपे थे तो मिलके वो लोग अटैक कर देते हैं। और 6th फ्लोर को कुछ गड़बड़ लग रहा था इसीलिए वो 8th फ्लोर को बोला था कि दरवाजे के बाहर रहना और स्टन गन का यूज करना। यहाँ पे ये लोग 6th फ्लोर को जैसे जैसे काबू कर लिए थे, बट जब दरवाजा खोलते हैं तब 8th फ्लोर वो स्टन गन लेके खड़ी थी। बट 7th फ्लोर यहाँ पे बोलता है हमला करो, मतलब 1, 2 एंड 3 वाले लोगों को बोलते हमला करो क्योंकि उसने ऑलरेडी वो स्टन गन को बिगाड़ दिया है। और ये लोग हमला करते हैं और सक्सेसफुली जीत जाते हैं। अब ये लोग 4, 6 एंड 8 इन तीनों को बंदी बना देते हैं, मतलब उनका हाथ पैर बांध के उनके कमरे में रख दिए थे। ऑब्वियसली मतलब कोई भी करेगा क्योंकि जब आप शो देखोगे ये 6th और 8th हाईली अनलाइकेबल कैरेक्टर है, बहुत ज्यादा इरिटेट लगेगा और बहुत ज्यादा गुस्सा भी आएगा इन लोगों ने जितना मारपीट किया है 1, 2 एंड 3 वाले फ्लोर लोगों को। अब सबको ही मिलके 8th फ्लोर पे 8th फ्लोर के कमरे में जाते हैं और सिंस उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया था उसका ही पैसा ये लोग यूज करने लगते हैं क्योंकि करीब 20-30 दिन से ये लोग स्लेव्स की तरह जी रहे थे। अब ऐसे ही कुछ दिन चला, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर का भी टाइम खत्म हो रहा था, लाइक उसको $1 बिलियन चाहिए था, मतलब 1 बिलियन वोन चाहिए था, तो वो भी खत्म होने जा रहा था और म्यूचुअली ये लोग डिसाइड किए थे कि सब कोई इधर से चले जाएंगे। बट यहाँ पे सडनली टाइम बढ़ने लगता है तो 1, 2, 3, 5 एंड 7 ये लोग अभी आजाद है, मतलब 4, 6 एंड 8 ये लोग अभी कैद में है। मतलब 1, 2, 3, 5 एंड 7 इनमें से कोई तो कुछ किया है इसीलिए टाइम बढ़ रहा है, इसीलिए आपस में इनका थोड़ा बहसबाजी चलता है। और आज व्यूअर हम देख पाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर वही बंदा है जो कि 6th फ्लोर का नाखून तोड़ दिया था, मतलब एक नाखून उसका निकाल दिया था। 6th फ्लोर ने भी बहुत ज्यादा अत्याचार किया था फर्स्ट फ्लोर के तरफ, मतलब उसको बहुत मारा पीटा था और उसका पैर भी तोड़ दिया था, मतलब बहुत उसको बेसिकली बहुत मारा पीटा था, इसलिए वो ऐसा डिजर्व भी करता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये बात सबको पता लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 5th फ्लोर को एक हेल्यूसिनेशन का बीमारी था। 5th फ्लोर हमेशा मतलब उसके पास दया भावना थोड़ा ज्यादा ही था। यहाँ पे भी मुझे फील हुआ कि शो को बहुत ज्यादा ड्रैग किया जा रहा है। यहाँ पे 5th फ्लोर को 6th फ्लोर के टुवर्ड्स दया आ गई, अगर मैं वहाँ पे होता तो 6th फ्लोर को 2-4 चाटे और मारता। तो जैसा कि मैंने बोला था 5th फ्लोर का बीमारी था, मतलब वो हेल्यूसिनेट करती रहती है और उसको ऐसा लगता है कि 2nd फ्लोर ने 4 एंड 8 फ्लोर को आजाद करवा दिया है और उसको बोला है कि 5th फ्लोर को आजाद करवा दो, इसलिए वो ऐसा ही करती है। 5th फ्लोर यहाँ पे 6th फ्लोर को आजाद करवा देता है। अब यहाँ पे फिर से वही कहानी शुरू। 6th फ्लोर आजाद होते ही सबसे पहले तो 5th फ्लोर को टॉर्चर करता है और 2nd फ्लोर को, 3rd फ्लोर को, 1st फ्लोर को सबको मारता पीटता है बहुत। अब 8th फ्लोर यहाँ पे सबको बांध दिया था सिवाय 4th फ्लोर को और 6th फ्लोर भी अपने कमरे में था। 8th फ्लोर यहाँ पे सबके ऊपर बहुत घिनौना एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ कर रही थी, मतलब उनको एक बाउल में, उनका मुंह को एक बाउल में
बंद कर दिया था और कोई भी सो नहीं सकता था। सबके आंख को ऐसे एक सर्जरी के जरिए सबके आंख को जबरदस्ती खुला रखा था, और अगर कोई सर नीचे रखे तो वो जो बाउल है उस पे ही पानी था, तो कोई सो ही नहीं सकता। और उसको ये देख के काइंड ऑफ मजा आ रहा था 8th फ्लोर को। और सबका वो CCTV रखी थी, और 5th फ्लोर एक नर्स थी इसीलिए उसको बोला था सबका ख्याल रखने के लिए, और 4th फ्लोर को अपना PA काइंड ऑफ करके रखा था। और दिन भर वो जो नीचे कंपाउंड है उस पे ही वो टहलती थी, बहुत सारा गेम्स खेलती थी और कुछ पेंटिंग वगैरह करती थी, मतलब अपना लाइफ को एंजॉय कर रही थी। और दूसरों को तड़पता देख उसको बहुत मजा आ रहा था। जैसे कि मैंने बोला था 6th एंड 8th हाईली अनलाइकेबल कैरेक्टर है, और 8th फ्लोर को इधर बहुत पैसा मिल रहा था, इसीलिए वो बोलते कि ये शो और भी चलता रहे और भी चलता रहे। और इनको तड़पता हुआ देख के टाइम ऑटोमेटिक बढ़ता रहता था। अब 4th फ्लोर को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो 1st एंड 2nd फ्लोर के साथ मिलकर प्लान करती है और जैसे तैसे करके उनको आजाद करवा देती है। अभी ये लोग 8th फ्लोर के खिलाफ स्टन गन यूज करने जा ही रहे थे तभी, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा खाना पीना नहीं मिला था, तो 2nd फ्लोर भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। अब वो फाइट कर पाए उससे पहले 8th फ्लोर 2nd फ्लोर के कमरे में घुस जाती है, जहाँ पे कि 1st 3 एंड 2nd थे, और उनके ऊपर वो गन से गोली चलाने वाली थी। तभी 4th फ्लोर पीछे से आके एक स्टिक से हमला करती है और 8th फ्लोर यहाँ पे बेहोश गिर जाती है। यहाँ पे 1st फ्लोर बोलता है कि उसे पता है कि कमरा कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1st फ्लोर को भी बहुत पैसे चाहिए, इसलिए यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि 1st फ्लोर जाएगा 4th फ्लोर के यहाँ और 4th फ्लोर जाएगी 8th फ्लोर के यहाँ, और कमरा ये लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि 8th फ्लोर तो अभी बेहोश है और 6th फ्लोर को भी ये लोग बांध के रखे हैं। और सब लोग डिसाइड करते हैं आज की रात आखिरी रात होगी, और यहाँ पे 1st फ्लोर का भी $1 बिलियन हो गया था, मतलब 1 बिलियन वोन हो गया था, और यहाँ पे वो कमरा चेंज करने का एप्लीकेशन मंगवाता है, तो उसका 1 बिलियन वोन वहीं पे गायब हो जाता है। और उसको एक्चुअल में एक यूजर मैनुअल मिला जिसपे कि लिखा था 8th फ्लोर तक जाने के लिए तुम्हें 30 मिलियन वोन का जरूरत है। तो ये बात देख के मतलब 1st फ्लोर पूरा पागल हो जाता है, बिकॉज उसका सारा सेविंग्स ही उड़ गया, अभी उसको पैसा नहीं मिलेगा। अभी सीन शिफ्ट होके हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देख पाते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं 7th फ्लोर एक्चुअली में एक डायरेक्टर है जो कि एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट लेके आया है, लेकिन ये स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को पसंद नहीं है। अब 1st फ्लोर को ऐसे रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ देख के इनको 207 आवर मिल जाता है, मतलब वहाँ पे जो ऑडियंस था उनको ये सबसे ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा टाइम देते हैं। ये बात देख के 8th फ्लोर वहाँ पे बहुत जोर जोर से हंस रही थी। अब सबको इस गेम से फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, इसीलिए 2nd फ्लोर सबको मनवाती है कि चलो जो कॉमन एरिया है उसमें से सब खरीद लेते हैं और यहाँ पे जो टाइम है वो घट जाएगा, और मैं तुम्हें मतलब 2nd फ्लोर यहाँ पे 1st फ्लोर को बोलते हैं कि मैं तुम्हें मेरा आधा पैसा दे दूंगी। अब 1st फ्लोर को यहाँ पे यकीन नहीं आता, इसलिए वो 6th फ्लोर का जो गन था वहीं पे पड़ा था उसको सबके टुवर्ड्स पॉइंट करता है कि चुपचाप इधर बैठे रहो, और सबको काइंड ऑफ हॉस्टेज बना देता है, चुपचाप इधर बैठे रहो, मेरा पैसा जा चुका है इसलिए मैं किसी को इधर से जाने नहीं दूंगा और मैं एक गेम को खत्म करने नहीं दूंगा। ये सब देख के टाइम और भी बढ़ता रहता है, मतलब 240 मिला था और भी ज्यादा 300 समथिंग आवर्स हो जाता है। अभी हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसपे कि 1st फ्लोर के बारे में हमें पता लगता है। 1st फ्लोर एक्चुअली अपने बेटी की वजह से यहाँ पे आया है, उसका बेटी का इलाज करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है, इसीलिए उसने एक हेल्थ इंश्योरेंस किया था, अगर वो मर जाए तो सारा का सारा पैसा उसके फैमिली को मिल जाएगा और उसी पैसे से ये लोग उसकी बेटी को बचा सकते हैं। इसीलिए वो एक गाड़ी के सामने कूदने जा रहा था, तभी ये वही लिमो थी जिसपे 3rd फ्लोर पे बैठ के आया था। वही लिमो सबको मतलब इस टाइप के जो जरूरतमंद है इनको इधर लेके आए हैं ताकि इनके बीच में गेम कर सके। बैक टू प्रेजेंट टाइम, यहाँ पे हम देख पाते हैं 1st फ्लोर यहाँ पे एक बहुत बड़ा शो करेगा जिसपे कि उसको बहुत ज्यादा टाइम मिल जाएगा और वापस से उसका जितना पैसा लॉस हुआ उसको मिलेगा, इसीलिए वो सबको हॉस्टेज बना के जबरदस्ती हॉस्टेज बना के यहाँ पे एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देने जा रहा था, इसीलिए वो जो ऊपर रस्सी में अकेले चलते हैं वो वाला परफॉर्मेंस वो देता है। यहाँ पे हम देखते हैं रस्सी से गिर के उसका पैर टूट जाता है, फिर भी वो ऊपर वापस ऊपर चढ़ के परफॉर्मेंस देता है। और ऐसे ही जंप करते हुए ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था जिसपे कि उसका सर लगता है और वो प्रोजेक्टर फट के उसमें से चारों तरफ आग लगने लगता है। और ये सब देख के टाइम और भी ज्यादा बढ़ रहा था, लाइक 500, 700, 900 आवर्स ऐसे करके बढ़ रहा था। अब ये लोग जितना भी सामान मंगाए इससे कुछ हो नहीं सकता, इसलिए 3rd फ्लोर को यहाँ पे एक आइडिया आता है। 3rd फ्लोर यहाँ पे क्या करता है कि जो कैमराज है उसको सब
गोली से मारने लगता है, ताकि ना कैमरा रहेगा ना ही इनको एंटरटेनमेंट मिलेगा, ताकि सब कोई इधर से आजाद हो सके। और फाइनली ये आइडिया काम भी करता है। ये लोग फर्स्ट फ्लोर को बचा नहीं पाते हैं, लेकिन सब कोई अभी आजाद थे। और यहाँ पे हमें प्रेजेंट की टाइम दिखाया जाता है, जिसपे कि थर्ड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर के नाम पे एक सेरेमनी रखा था, जिसको अभी उसके पास बहुत सारा पैसा है, इसीलिए वो हर जगह आर्ट दे दिया था। और इस आर्ट को देख के वहाँ पे सेकेंड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर एंड फिफ्थ फ्लोर ये तीनों आते हैं। अभी ये लोग आपस में अपना दुख दर्द वगैरह शेयर कर रहे थे, और इनको पता लगता है कि सेवेंथ फ्लोर ने उसका जितना भी सारा पैसा अर्न किया था वो फर्स्ट फ्लोर के फैमिली को दे दिया है। और सिक्स फ्लोर और एट फ्लोर के बारे में हमें ज्यादा कुछ बताया नहीं गया। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं सेवेंथ फ्लोर वही प्रोड्यूसर के पास जाता है और बोलता है मेरे पास एक स्क्रिप्ट मौजूद है। और ये स्क्रिप्ट और कुछ नहीं बल्कि ये जो 8 शो की स्क्रिप्ट है वही थी, जिसको देख के ये प्रोड्यूसर बहुत खुश हो जाता है। और यहाँ पे ये शो टीवी सीरीज खत्म होता है। तो लास्ट में जो सीन दिखाया गया, इसके लिए 2 थ्योरीज है मेरे पास। तो पहले थ्योरी के हिसाब से ये शो कोई और नहीं बल्कि सेवेंथ फ्लोर जो था वही ऑर्गेनाइज किया था, ताकि उसको बहुत अच्छा स्क्रिप्ट मिल सके और चारों तरफ कैमरा भी था, शायद फुटेज भी मिल जाए। और सेकंड थ्योरी के हिसाब से सेवेंथ फ्लोर भी एक्चुअली एक पार्टिसिपेंट ही था, बिकॉज यहाँ पे वो प्रोड्यूसर भी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मतलब मुझे बिलीव ही नहीं होता कि तुम इस गेम में हिस्सा लिए, इस टाइप का कुछ गेम में हिस्सा लिए। तो इस थ्योरी के हिसाब से सेवेंथ फ्लोर एक पार्टिसिपेंट था, और हमें अभी तक पता नहीं है कि ये शो ऑर्गेनाइज किसने किया था। बट मुझे पहला थ्योरी थोड़ा ज्यादा सही लगता है, बिकॉज ऑब्वियसली सेवेंथ फ्लोर ऑलरेडी रिच है, इसीलिए उसने अपना सारा पैसा फर्स्ट फ्लोर के फैमिली को दे दिया, और बाकी लोगों को भी बहुत ज्यादा पैसा मिला। हालांकि जो कैमरा तोड़ दिया इसलिए सबका अमाउंट हाफ हो गया होगा, फिर भी इधर जो 80 दिन या 100 दिन ये लोग रहे, इसीलिए सबको अच्छा खासा अमाउंट मिला है। और ऊपर से ये शो के लिए उसने प्रोड्यूसर को कुछ भी बोल दिया होगा, और ऊपर से उसको ऑटोमेटिक एक अच्छा सा स्क्रिप्ट भी मिल गया, ताकि उस पे ओरिजिनली मूवी बनाया जा सके। तो मेरे हिसाब से पहला थ्योरी में मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि सेवेंथ फ्लोर ने ही एक्चुअली ने शो को ऑर्गेनाइज किया था। ओके, ये रही मूवी की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, इस टीवी सीरीज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और इस पर काफ़ी मेहनत लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपको क्या लगता है कौन इस शो को ऑर्गेनाइज किया होगा कमेंट में बता सकते हो। इस टाइप का और भी वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। और आगे के वीडियोज़ के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।